आपका एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए 6 अक्टूबर को मतदान अवश्य करें। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है ग्राम पंचायत लोसल छोटी से सरपंच पद के प्रत्याशी लक्ष्मण जी चौधरी। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या है विजन इनका, क्या है लक्ष्य लोसल छोटी ग्राम पंचायत के बारे में और क्यों इन्होंने सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर अपना सीधा झंडा लहराया है। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार जी। लक्ष्मण जी, सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए जरा। मेरा परिचय ये है कि लक्ष्मण चौधरी मेरा नाम है और छोटी लोसल ग्राम पंचायत है, छोटा सा गांव है गणेशपुरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 17 साल से मैं जयपुर में हूँ। युवाओं के लिए काफ़ी, बच्चों के लिए जो भी अपने बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष भी कर रहा हूँ। इस बार मैंने यही है कि जो यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है और जहाँ जयपुर में देखता हूँ वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं यहाँ पे मैदान में उतरा हूँ। बिल्कुल। मुझे सबसे और आसान जो सवाल आपसे पूछना है वो ये है कि अभी ग्राम पंचायत लोसल छोटी में सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर 6 जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी तय की है। बिल्कुल। ग्राम पंचायत लोसल छोटी के नागरिक आपको वोट क्यों दें, इसकी वजह बता दीजिए। ग्राम पंचायत के लोसल छोटी के सबसे पहले तो जो 6 प्रत्याशी, लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है, ठीक है। अब चुनना उनको है कि पढ़ा लिखा युवा जो आज के जनरेशन के काम आ सके, उस हिसाब से मैं मानूं। लोसल छोटी की क्या क्या समस्याएं ऐसी है जिनको देखकर आपको लगता है कि अगर मैं सरपंच बनता हूं तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा और जो लोग मुझे वोट दे रहे हैं उनका फैसला मैं सही साबित करूंगा। लोसल छोटी में देखो, वैसे देखो तो समस्या ही समस्या है। पहले तो मेरी सबसे यही है कि राजस्थान में 2 ही गांव ऐसे हैं, खचरियावास और लोसल छोटी, जिनको राजस्थान पूरा जानता है। बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्रपति का ससुराल है और खचरियावास भी राष्ट्रपति का है, बिल्कुल, भैरव सिंह जी का था। तो अपने राजस्थान में 2 ग्राम पंचायतें ऐसी जिनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, जो सरपंच आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनसे कोई इशू नहीं है। रही बात जो नाम होने के नाते उनको जो सुविधा वो नहीं मिल पा रही है, मिल इसलिए नहीं पा रही है कि शिखर से आगे को जानता नहीं है। ठीक है। तो जयपुर में इतनी मूल सुविधा है कि उनके पास जाके अपनी फाइल रखें, केंद्र तक फाइल रखें, तो राष्ट्रपति गाँव की फाइल रखी जाती है तो कोई अफसर उसको नीचे नहीं दबा सकता। परंतु उसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, एक दबंग सरपंच चाहिए तो भागा दौड़ कर सके। इन्होंने, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ग्राम पंचायत लोसल छोटी शायद पूरे देश में अगर कहीं पर नाम जाना जाए कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का ससुराल लोसल छोटी है और उस गांव की जो हालत है अगर बाकी ग्राम पंचायतों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हालत काफी बरसों से हम देख रहे हैं वैसी की वैसी है। तो एक तो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर वो सरपंच बनते हैं तो बहुत कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन अभी आप युवाओं को क्या बताना चाहते हैं कि मेरी जो प्राथमिकी है उसमें ये काम तो मैंने पहले से सोच रखे हैं कि जैसे ही मैं सरपंच बनता हूँ ये काम तो मैं आपके करवा ही दूंगा। युवाओं के लिए मेरे पहले ये है कि युवाओं के जो काम होंगे वो सबसे पहले माइनॉरिटी में रखे जाएंगे, कि सबसे पहले उनका काम होगा। जो पीछे जो मैंने किया यही कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के हर भाग में मौका लेना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हो, किस में भी हो, पढ़ाई में हो। अपने यहाँ से पंचायती युवा निकलेगा, कहीं स्टेट तक खेलेगा, कहीं जिला स्तर खेलेगा, नेशनल तक, तो अपने मर्यादा अपनी पंचायत का नाम होगा। तो यहाँ से कुछ स्पोर्ट्स के लिए पीछे से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, पिछले ग्राउंड में भी करवाई है और क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, एक्टिविटी में दिखाते ही रहता हूँ। इसमें मेरा खुद का पर्सनल कोई रीजन नहीं, मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ है, ओनली युवाओं के लिए कर रहा हूँ। इसमें कोई वोटिंग की कोई वैसा कोई मूलभूत वो नहीं है कि ये हार जीत तो जनता का जनार्दन है। अगर मेरे को हार 6 तारीख बाद में भी वही युवा 7 तारीख को भी याद करेंगे, हार वो जीत तो हारने के बाद में। तो अभी जैसे पिछले लगातार कर रहा हूँ वैसे ही मैं लगातार आगे करता रहूँगा। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, मुझे शायद ये सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए कि मैं आपसे एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, बल्कि ये सवाल एक लोसल छोटी का नागरिक होने के नाते, आपका एक छोटा भाई होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब कभी भी सरपंच बनने की बात आती है तो किसी भी अगर युवा से हम बात करें कि आप सरपंच क्यों बनना, तो उसके जुबान पे सिर्फ एक ही शब्द आता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए, करप्शन के लिए। क्या आप अश्योरिटी दे सकते हैं ऑन कैमरा कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार न के बराबर रहेगा? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है। मेरा ये रहेगा, भ्रष्टाचार की तो आप गुंजाइश ही मत करो। मैं रहूंगा जब तक, पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी मेरी गारंटी नहीं रहेगी। जब पद संभालूंगा पीछे का रहेगा, उसको मैं उजागर करके कहूँगा ये पीछे का किया हुआ है, किसी भाई को कुछ मूल सुविधा नहीं मिली है, उसका मेरी जिम्मेदार नहीं है। आगे मेरे हाथों से कुछ बुरा नहीं होगा 5 साल जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा। रही बात गरीब की, गरीब को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अमीर को 2 दिन बाद में मैं काम करवा के दे सकता हूँ, परंतु गरीब को सबसे पहले दूंगा। अगर वो कोई पॉलिटिक्स में आ रहा है तो उसके पीछे का एम है वो भ्रष्टाचार ही होगा। आपका राजनीति में आने का जो मेन मकसद है वो क्या है?
मेरा सर राजनीति में आने का मेन मकसद ये, पिछले काफ़ी सालों से 17 साल से मैं जयपुर में, मेरी अच्छी लाइजन है, अफसरों में है, सचिवालय में, हर जगह मेरी अच्छी लाइजन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में मैं कुछ ही, मेरी जो लाइजन है उनका कुछ तो फायदा उठाऊँ कि यहाँ तक जो पहुँचे। ठीक है, जयपुर से जो मेरी लाइजन है, अफसर RS अधिकारी है, उनसे कुछ लेके मेरी पंचायत तक तो लगाऊं। ठीक है, रही बात चुनाव की, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी है कि लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है। चुनाव में एक बार ही लड़ूंगा, हार होती है, जीत होती है, मेरे को दोबारा चुनाव प्रक्रिया में उतरने का मेरा मूड नहीं है। मैं करने का मेरे को सौभाग्य मिलेगा तो मैं 5 साल में पंचायत के लिए इतना कुछ कर दूंगा जो लोगों ने 25 साल तक नहीं किया। सरपंच पद के प्रत्याशियों से पूछने के लिए कहा है मुझे गाँव के युवाओं ने कि अगर आपके सामने कोई प्रत्याशी आए तो उनसे पूछे, तो ये कैमरा सबसे बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप सरपंच बनते हैं क्या आप सोलर लाइट्स लगाएंगे? बिल्कुल। ये एक साल के काम बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल, एक साल में सोलर लाइट नहीं, सोलर लाइट के अलावा भी है। जब मैं बनता हूँ, अगर मेरे को पद मिलता है जनता का, अगर आशीर्वाद मिलेगा तो सभी जनता को बिल्कुल अपने मंच पे एक जगह बुलवा के सबको ये कहा जाए कि आपके वार्ड में जितनी भी समस्या मेरे को लिखे ला के दो, उनका सबका समाधान करूंगा। यहाँ पंचायत में होगा, पंचायत में होगा, शिखर होगा, शिखर होगा, शिखर नहीं होगा, जब CM तक जाना पड़े मेरे को, मैं जाऊँगा पंचायत के लिए। मेरे लिए पार्टी कोई बिलोंग नहीं रखती। पहले सबसे पहले मेरी प्राथमिकता मेरी पंचायत है, मेरे गरीब है, मेरे युवा है, मेरे बुजुर्ग है। मैं कोई पार्टी गाँव में ग्राम पंचायत के तौर पर देखा जाए, ना सिर्फ गांव लोथल छोटी में, ग्राम पंचायत स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर बच्चियां भी अध्ययन कर रही है और बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं आंतरिक तौर पर देखूं तो कई सारे अभिभावकों की कंप्लेंट्स है कि वो सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल को प्रीफर कर रहे हैं। क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती ग्राम पंचायत लोथल छोटी में कि एक टीम बनाई जाए, औचक निरीक्षण हो गांव के स्कूल का, और उसमें फिर अध्यापकों पर भी नजर रखी जाए, वहाँ के कार्यकलापों पर भी नजर रखी जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो सके और साथ में वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा आ सके? मेरे कार्यकाल में सबसे पारदर्शी काम रहेगा। सबको ये नहीं कि सबको बुला के पारदर्शी काम रहेगा, जो काम है सबके सामने होगा। ये नहीं कि किसी को अकेले में बुलाएगा, सबको समझा के भी ये काम है, जो यहाँ पे काम करेगा ईमानदारी से ड्यूटी करेगा वो यहाँ रहेगा, उसके लिए अपन ईमानदारी से साथ है। रही बात आपने बच्चियों की बात बोली, सबसे बेस्ट बोली, पहले अगर प्राथमिक ऐसी आती है जिस स्कूल में बच्चे ने सबसे पहला मैं बच्चा डालूंगा। अगर 12 महीने में ये सरकारी गवर्नमेंट टीचर है ग्रोथ उसकी देते हैं तो सभी बच्चों को, और बाद में बोलूँगा सबको, देखो मेरा बच्चा आज प्रोग्रेस कर रहा है तो आपका भी इसी में डालो, प्राइवेट स्कूल को बढ़ाओ। मैं बिल्कुल, गांव में CCTV लगने चाहिए। बिल्कुल सर, लगेंगे CCTV। इसमें जितनी मेरी मेहनत है बिल्कुल होगी। CCTV का चाहे कहीं से प्रावधान फंड लाना पड़े मैं लाऊंगा। CCTV सोलर हुई, जो जिस गांव में जो आदर्श पंचायत में देखा जाता है वो नहीं हुआ, वो करके दिखाऊंगा मैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ग्राम पंचायत लोथल छोटी में बहुत समय बाद में आपने भी देखा भी क्रिकेट प्रतियोगिता हुई है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ग्राम पंचायत लोथल छोटी एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ पर काफी समय बाद में कोई फंक्शन हुआ है सार्वजनिक तौर पर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रति वर्ष 15 या 20 दिन का, 1 महीने का ग्राम महोत्सव हो, ग्राम पंचायत महोत्सव हो, जहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट का या किसी भी खेल की प्रतियोगिताएं हो, जहाँ पर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ हो, ताकि वहाँ पर वो प्रमोट भी हो सके और कुछ अच्छा कर सके। सभी खेलों का हर 12 महीने से आयोजन होगा, उन आयोजन करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जो भी पीछे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए मेरे से A to Z तन मन धन जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी ग्राउंड बन गया है, लेकिन एक गार्डन भी ऐसा होना चाहिए जहां पर बड़े बुजुर्ग जाकर व्यायाम कर सके, योग कर सके, जो नौजवान हैं वो वहां पर आर्मी की प्रैक्टिस कर सके या अपने आप को फिट करने के लिए जिम की प्रैक्टिस कर सके, खुद को तंदुरुस्त बना सके। बिल्कुल सर, होना चाहिए। उसके लिए अपन को जगह देखनी पड़ेगी। यहाँ पे पंचायत के पास कौन सी जगह अवेलेबल है जिसमें ग्राउंड भी बना सके और अपन जिम भी बना सके, वो पंचायत में रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि अपने पास आसपास में है जहाँ बुजुर्ग भी आसानी से पहुँच सके। अपन 1-2 दूर बना देते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, तो ऐसी जगह डिसाइड करनी पड़ेगी जो पंचायत के अंडर में आती है, जिसमें अपन ये दोनों चीजें अवेलेबल करा सकते हैं। ग्राम पंचायत लोथल छोटी में 2 बड़े मंदिर हैं, तेजाजी का और माँ करणी का। ग्राम पंचायत लोथल छोटी के पास एक लेबल है पूर्व राष्ट्रपति का ससुराल होने का, लेकिन जब गांव की स्वच्छता व्यवस्था देखी जाती है, पानी की निकासी की व्यवस्था देखी जाती है, तो शायद मुझे लगता है कि उस जगह पर आने के बाद में थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ता है। वहां पर अपनी खुद की कमियां रही है। आज प्रतिभा पाटिल जी की, राष्ट्रपति जी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपन जहां तक पहुंचे नहीं तो वो यहाँ पे लाके सुविधा नहीं दे सकते, समझ गए। यहाँ से जो नौजवान निकला नहीं, कभी वहां तक पहुंचा नहीं अपनी समस्या लेके, जब तक अपने अधिकारी है, मंत्री है, नेता के पास समस्या नहीं पहुंचेंगे तो अपने ग्राउंड में आके नहीं करेगा। ग्राउंड से अपन को निकल के ही करना पड़ेगा, उनको अवगत कराएंगे तब हम
रही बात मंदिर की तेजाजी करनी माता के मंदिर की, अगर वो अपने देव विभाग स्थान इसमें विभाग में है अवेलेबल तो उनको सरकार से भी फंड आएगा, नहीं है तो देवस्थान में मैं दर्जा दिलाऊंगा दोनों मंदिर को, ये मेरी गारंटी है। चाहे जयपुर तक घूमना पड़े, चाहे देवस्थान मंत्री से घूमना पड़े, वो मेरे। गांव में गौशाला है, लेकिन गौशाला की हालत आपसे बिल्कुल भी वो अलग नहीं है, आपको पता है। आपके दिमाग में उसके लिए क्या प्लान है? तो गौशाला के लिए मेरे लिए ये प्लान, जो अभी गौशाला है वो बिल्कुल जगह छोटी है, इसके लिए अपन को या तो कोई भामाशा आगे उसको लाएंगे, या अपनी को जैसे चारागाह की जगह है उनको डेवलपमेंट करके आगे करके गौशाला बड़ी बनाएंगे, तब भी आगे ग्रोथ होती रहेगी। गौशाला बढ़ेगी नहीं, छोटी अभी जगह है उसमें ग्रोथ होने की संभावना कम है। गांव में विकलांग, विधवा या फिर यूं कह सकते हैं जो भी डिजायर्ड या जिनको जरूरत है योजनाओं की, आप आश्वासन देते हैं इस बात का कि 1 साल के अंदर जितने भी योजना जो योग्य जन है उनको मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो योजना आएगी सरकार की मेरे यहाँ, अगर मेरे को पद मिलेगा तो जो योजना आएगी उनको सबको सार्वजनिक किया जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, फिर इस योजना में कौन कौन लाभान्वित है या किस किस के आ सकती है वो मेरे पास आओ, लेके आओ उस योजना को। सबको ये नहीं कि एक की करवाता हूँ और एक को रखता हूँ, नहीं, सबको सार्वजनिक चपका दी जाएगी कंप्लीट की, आओ देखो जो है सार्वजनिक की जाएगी। गाँव में सबसे बड़ी समस्या, और आखिरी कुछ सेकेंड और लेने वाला हूँ सर आपकी, सबसे बड़ी समस्या में देखी जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या। हालांकि ग्राम पंचायत लोसल छोटी के बहुत सारे युवा स्वरोजगार में भी है, सरकारी नौकरियों में भी है, और आसपास के गांव से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे गांव के युवा सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक थोड़ा ऐसा बचता है जो गाइडेंस के अभाव में, या फिर जिनको नहीं पता है कि क्या, क्यों, कब और कैसे कहाँ होता है, उसकी वजह से वो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उनके लिए आपके पास क्या प्लान है और आप क्या करने वाले हैं? उसके लिए मेरा प्लान है, सभी युवाओं को मैं मेरे साथ लेऊंगा, एकजुट रहूंगा। जिनको है नहीं कि जैसे किसी को पता नहीं है कि कहाँ सुविधा कहाँ मिलती है, उनको अवगत कराऊंगा। सब युवाओं को मैं साथ लेके चलूंगा, यार जहाँ जहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ पीछे खड़ा रहूंगा, आगे खड़ा हूँ, उनके साथ चलूंगा। मेरी कहना यही है कि हम कैंडिडेट 6 खड़े हैं, 6 कैंडिडेट में से आपका जहाँ दिल करे 6 तारीख को वहाँ वोट कर देना, सच्चा और ईमानदार आदमी को। अपनी पंचायत वहाँ से उठना शुरू हो जाएगी, बस यही मेरी उम्मीद सबसे निवेदन है। आखिर में आपने 6 सरपंचों की बात की तो मुझे एक सवाल जो मैं शायद बाकी 5 से नहीं पूछने वाला हूँ, सवाल ये है कि क्या आप गांव में शराबबंदी के लिए, या फिर जो लोग शराब के वजह से वोट खरीद रहे हैं उनको रोक पाएंगे? सर रोकना तो अब मैं पहली मुहिम चला रहा हूँ, मैं तो ऐसा आगे की बात करता हूँ। आगे के अभी भी वही मुहिम चला रखी है कि मैं वोट का, शराब का वोट नहीं लेता। आप गांव में भी पंचायत में कुछ मांगते हैं कि हमारे पास सर 10 वोट है, मैं हमारे को शाम को वो चाहिए। मैंने सबको बोल रखा कि वोट कहीं दे देना, आप चाहे मेरे को मत देना, जो आपको दारू पड़ रहा है उसको दे देना, आपका काम होगा जब बनूंगा तो आपका पहले करूंगा। आपका एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए 6 अक्टूबर को मतदान अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।